हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले हमने पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों को कंपैरेटिव में किस तरह से कन्वर्ट करना होता है वो सीखा था। तो बहुत आसान है। अगर हमने पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना सीख लिया है और अच्छे से समझ लिया है तो इस टॉपिक को समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर भी देखते हैं कि हम इसको किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य हम किस तरह से पहचान करते हैं। रिवाइज़ कर लेते हैं। यू आर फैटर देन आई। सबसे पहले आपको बताया गया है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य होगा तो उसमें देन दिया हुआ होगा। एडजेक्टिव फॉर्म में ई आर, आई ई आर या डिग्री से पहले मोर लगा हुआ होगा। तो आप देख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री जाहिर हो रही है, ई आर लिखा हुआ है, फैट में ई आर जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ उसके बाद देन लिखा हुआ है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है। और ये भी कंफर्म हो गया कि हम इसका सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्जन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंपेयर हो रहा है सिर्फ दो चीज़ों के बीच में है, दो प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन है, इसलिए सिर्फ कंपैरेटिव या पॉजिटिव वाक्य ही बन सकता है। ठीक है। जिस तरह से हमने पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाते हुए सीखा था कि किस तरह से हम सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ भी हमें करना होगा कि जब हम यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य बनाएंगे, इस कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। आपको पहले बताया गया है कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, जो भी कुछ उसके बारे में कहा गया है वो प्रेडिकेट है, तो ये सब्जेक्ट है। दूसरा ये पार्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हुआ। अब प्रेडिकेट में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा प्रेडिकेट पार्ट में, वो अब इस पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये कौन सा वाला सब्जेक्ट है? कंपैरेटिव डिग्री के प्रेडिकेट का नाउन या प्रोनाउन। प्रेडिकेट पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में प्रेडिकेट पार्ट में जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है? वर्ब लिखनी है। उसके बाद अगर वाक्य में नोट नहीं दिया गया है तो आपको यहाँ नोट लिखना है, और अगर नोट दिया हुआ होता है तो आपको हटाना था। ठीक है। जब कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य सकारात्मक होगा और हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम नोट के बाद सो लिखेंगे। उसके बाद ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। उसके बाद एज, और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा? कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य का सब्जेक्ट। क्लियर? क्या करना है? जब हम कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री के प्रेडिकेट में जो नाउन या प्रोनाउन है उसको हम पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, जो भी है, चाहे पास्ट टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज आर एम या वॉज वर लिख देंगे। उसके बाद अगर ये निगेटिव में नहीं है तो यहाँ पर हमें नोट लगाना है। उसके बाद सो लिखना है। उसके बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, ये जो कंपैरेटिव डिग्री है इसको पॉजिटिव हमें बनाना आता है, ई आर हटा देंगे तो वो हम लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? एज लिखना है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन सा? कंपैरेटिव डिग्री। ये जो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है उसका जो सब्जेक्ट है वो लिखना है, बस। ठीक है। अब देखते हैं कैसे बनेगा। सब्जेक्ट ये बन गया आई के साथ क्या लिखेंगे वर्ब में? सब्जेक्ट तो हमने ही लिख दिया।
उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है। वर्ब क्या आएगी आई के साथ? एम। उसके बाद यहाँ नॉट नहीं था तो नॉट हमें लिखना है आई एम नॉट। उसके बाद लिखना है सो। उसके बाद क्या लिखना है? एडजेक्टिव। कौन सा? पॉजिटिव डिग्री आनी है एडजेक्टिव की। ये जो एडजेक्टिव है इसकी पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद क्या लिखना है? एज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन सा? कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य का। कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य ये है, उसका जो सब्जेक्ट है वो लिखना है। सेंटेंस देखिए कितना आसान है। आई एम नॉट सो फैट एज यू। मैं उतना मोटा नहीं हूँ जितना आप हैं। पहले वाक्य का अर्थ देखेंगे, यू आर फैटर देन मी। तुम मुझसे ज़्यादा फैट हो, मोटे हो। यहाँ हम कह रहे हैं आई एम नॉट सो फैट एज यू। मैं उतना मोटा नहीं हूँ जितने मोटे तुम हो। इसका मतलब दोनों का अर्थ सेम है। दोनों का अर्थ सेम है तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एकदम सही हुआ है। इसके अलावा एक दो सेंटेंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एक निगेटिव सेंटेंस भी बनाकर देख लेते हैं, जिससे हमारा ये स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाए। या निगेटिव में कर लेते हैं, इज़ नॉट शीला इज़ नॉट क्लेवरर देन रीटा। शीला रीटा से ज़्यादा चालाक नहीं है। अब हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, देखेंगे। अब चूंकि यहाँ नॉट दिया हुआ है तो पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं आएगा, और नॉट नहीं आने की वजह से एज आएगा। निगेटिव में सो एज आता है और पॉजिटिव में एज आता है। तो लिखेंगे रीटा इज़ एज क्लेवर एज शीला। क्लियर? शीला इज़ नॉट क्लेवरर देन रीटा। शीला रीटा से ज़्यादा चालाक नहीं है। दूसरा वाक्य, रीटा इज़ एज क्लेवर एज शीला। रीटा इतनी ही चालाक है जितनी शीला। देखिए यहाँ भी दोनों का अर्थ सेम ही है। अगर अर्थ परिवर्तित हो जाता तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन गलत माना जाता, लेकिन इन दोनों वाक्यों का अर्थ सेम है, सिर्फ रूप में परिवर्तन हुआ है, इसलिए हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। एक वाक्य और देख लेते हैं। ही इज़ टॉलर देन राजू। वह राजू से ज़्यादा लंबा है। आप देखेंगे राजू इज़ नॉट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ नॉट नहीं है, तो निगेटिव हमें बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव डिग्री ले आएंगे। राजू इज़ नॉट सो टॉल एज ही। राजू इतना लंबा नहीं है जितना वह है। यहाँ भी ये था ही इज़ टॉलर देन राजू। वह राजू से ज़्यादा लंबा है। तो दोनों ही वाक्यों का अर्थ सेम होना चाहिए। रूप परिवर्तित करना मकसद होता है, अर्थ परिवर्तित करना मकसद नहीं होता है। इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आज हमने कंपैरेटिव से पॉजिटिव वाक्य बनाना सीखा इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई संशय है, अब भी कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में आकर लिख देंगे, मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।